India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. अगर आप एक इंडियन हो जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हो या फिर इंडिया में बैठ के ये सोचने की कोशिश कर रहे हो कि ट्रम्प के लगाए हुए नए टैरिफ से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। Telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. We're hearing that President Trump has announced that there will be a 90-day pause on reciprocal tariffs. President Trump now says he will implement a 90-day pause on tariffs on imports from more than 75 countries. Global trade war. President Trump just truthed out saying, quote, I have authorized a 90-day pause. The president here announcing a 90-day pause. इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेड हिस्ट्री को। 2025 में जो लगाए गए टैरिफ्स हैं उनसे इंडियन गुड्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ कैसे इम्पैक्ट होंगी, जॉब्स कैसे चेंज होंगी और एक आम आदमी का जीवन कैसे बदलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड यूएस और इंडिया के बीच के ट्रेड टाइज काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं और स्पेशली 1991 के बाद जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को खोला था और ट्रेड लिबरलाइजेशन को अपनाया था। So much so that the bilateral trade between the two countries reached almost $100 billion in 2023। इस टाइम पे इंडिया के लिए यूएस सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है और इंडिया भी यूनाइटेड स्टेट्स के गुड्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। डोनाल्ड ट्रम्प के नए टैरिफ्स के अंडर सारी कंट्रीज से यूनाइटेड स्टेट्स में आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा और उसके ऊपर से कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ भी लगाया जाएगा जिसमें 26%, 27%, 30% और चाइना के ऊपर तो 100% से भी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। इंडिया के हिस्से में आया 26% टैरिफ। आओ समझते हैं कि इसका लार्जर इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। इन टैरिफ्स का नाम दिया गया है रेसिप्रोकल टैरिफ। इसका बेसिक फंडा ये था कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स को किसी कंट्री में सामान एक्सपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है तो उस कंट्री को भी वैसा ही ट्रेड बैरियर फील होना चाहिए जब वो अपना सामान यूएस टेरिटरी में भेजते हैं। इंडिया का एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर यूएस को अपना सामान इंडिया भेजना है तो उन्हें 52% यानी कि 52% टैरिफ पे करना पड़ता है ऑन टॉप ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर कोई सामान 100 रुपये का है तो वो टैरिफ लग के 152 रुपये का हो जाता है। लेकिन अगर इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स में सामान भेजना है तो पहले सिर्फ 3% ड्यूटी लगती थी, यानी कि वो सामान 103 रुपये का यूनाइटेड स्टेट्स में मिलता था और डॉलर्स में बिकता था। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा है कि जितनी ड्यूटी आप हमारे सामान पर लगाओगे उसका आधा हम आपके सामान पर लगाएंगे जो हमारे देश में आएगा। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज अब इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोर्ट होगी उस पे 10% जनरल टैरिफ लगेगा और 26% लगेगा कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो इम्पैक्ट होंगी। एक कैटेगरी जो इम्पैक्ट नहीं होगी वो है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है यूनाइटेड स्टेट्स इंपोर्ट्स का, क्योंकि बहुत सारी जेनेरिक मेडिसिन इंडिया में बनाई जाती हैं। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज़ लगाता तो उसका ही नुकसान होता। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए महंगी होगी यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए वो है क्लोथिंग और टेक्सटाइल्स। आपने बहुत सारे मल्टी ब्रांड शोरूम्स और स्टोर्स में देखा होगा कि प्रोडक्ट्स के पीछे मेड इन वियतनाम या मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया, बांग्लादेश लिखा होता है। लेकिन अब जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इन सारी कंट्रीज़ पे भारी टैरिफ्स लगा दिए हैं तो उसका बेसिक सा मतलब ये है कि ये सारी कमोडिटीज़ महंगी होने वाली हैं। यंग शॉपर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में अफोर्डेबल क्लोथिंग ब्रांड्स ढूंढते थे जिनका आउटसोर्सिंग होता था थर्ड वर्ल्ड नेशंस में,
वो कपड़े अब महंगे होने वाले हैं, तो शायद आपके अफोर्डेबल क्लोथिंग ऑप्शंस अब कम हो जाएंगे। बहुत सारे अमेरिकन स्टोर्स में जो ज्वेलरी मिलती है उसमें हीरा लगा होता है, यानी कि डायमंड लगा होता है, जो प्राइमरीली इंडिया में कट होता है और पॉलिश होता है। अब ज्वेलरी इंडस्ट्री पर लग गई है 26% टैरिफ, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट आपको अमेरिकन मार्केट में मिलता है वो अब थोड़ा महंगा होने वाला है। तो जो यंग कंज्यूमर्स फिलहाल अफोर्डेबल ज्वेलरी ऑप्शंस को कंज्यूम कर रहे थे, ये ऑप्शंस आने वाले समय में कम हो जाएंगे या फिर डिमिनिश भी हो सकते हैं। और अगर ये नहीं हुआ तो आपके अफोर्डेबल ऑप्शंस और महंगे हो जाएंगे, ये तो पक्का है। इंडियन स्पाइसेस, बासमती राइस, मैंगोज और टीज, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में बहुत फेमस हैं और दुनिया भर में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी इन प्रोडक्ट्स को भारी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन अब ये सब महंगा होने वाला है क्योंकि इस पे लग गई है 26% टैरिफ। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ बिग सप्लायर ऑफ श्रिम्प्स टू द यूएस इंडस्ट्री। अब अगर इस पे 26% टैरिफ लगा दिया जाएगा तो लाजमी सी बात है कि श्रिम्प महंगा हो जाएगा। श्रिम्प को बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, बहुत सारे फूड स्टॉल्स पे और घरों में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका कंजम्पशन तो यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट में है ही, लेकिन क्या इसको आप एक इन्फ्लेटेड प्राइस पे कंज्यूम करोगे? आई डोंट थिंक सो। और एक असर जो इंडियन इमिग्रेंट कम्युनिटी पे पड़ सकता है आने वाले समय में, वो ये है कि इस टाइम पर आप इंडिया में जो सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हो वो आपको आसानी से यूनाइटेड स्टेट्स में मिल जाते हैं थ्रू एप्स और ग्रोसरी स्टोर। लेकिन अगर ये टैरिफ के हाल ऐसे ही रहे तो इंपोर्ट जो भी हो रहा है सामान इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स में, वो कम हो जाएगा और डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो हो सकता है कि जो आलू भुजिया आप चटकारे लेके खाते हो वो आपको अब यूनाइटेड स्टेट्स में ना मिले। थ्योरी के मुताबिक इंडियन इंपोर्ट्स को कर्ब करो ताकि यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बूस्ट किया जा सके। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन इतना प्रैक्टिकल है नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इंडियन इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं अपना बिजनेस बनाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए और बेसिक इनपुट के लिए। फॉर एग्जांपल, स्पेशलिटी केमिकल्स, ऑटोमोबाइल पार्टिकल्स या फिर इंडस्ट्रियल मटेरियल। अगर उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो लाजमी सी बात है कि आउटपुट मटेरियल का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब हायर इनपुट कॉस्ट से इनकी कॉम्पिटिटिवनेस तो हर्ट होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कैटलिस्ट बने ले ऑफ और हाई प्राइस हाइक्स का। यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो रॉ मटेरियल के लिए इंडिया पे डिपेंड करते हैं। अब उनके पास सिर्फ 3 ऑप्शन रह जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि वो अपनी कॉस्ट बढ़ा दें प्रोडक्ट की, जिससे उनकी सेल्स हैम्पर हो सकती हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो उस कॉस्ट को अब्जॉर्ब कर लें, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो सेम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें दूसरी कंट्रीज में जहाँ से उनको रॉ मटेरियल सस्ते में मिल सके। ये तीनों ऑप्शन इस टाइम पे मुझे तो वायबल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड नेशंस जहाँ पे ये सारा प्रोडक्शन होता है उन सभी कंट्रीज पे सिमिलर टैरिफ्स लगाए गए हैं। तो चाहे कंबोडिया ले लो, बांग्लादेश ले लो, इंडिया ले लो, चाइना ले लो, हर जगह पर रॉ मटेरियल महंगा ही होगा इफ यू इम्पोर्टेड फ्रॉम दोज कंट्रीज टू द यूएस। आप यूनाइटेड स्टेट्स में रह के बढ़िया जॉब कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि इन टैरिफ्स का आपकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये जरूर लग गया होगा कि आप गलत थे। तो ऐसे ही ट्रम्प के 2025 के टैरिफ्स आपकी इकोनॉमिक, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड इवन कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ एंड ऑल यू नीड टू डू इज have resilience and adaptability to navigate through changing landscape. Make sure that you like this video, share it with your friends who are in the US and think that they are not impacted by tariffs, and subscribe to the channel for more such videos. Till then, stay safe, stay healthy and keep paying your dues for a better tomorrow.